सिंध में मानसून की एंट्री, कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुलशन हदीद, बल्दिया टाउन, लियारी, कोरंगी, ईसा नगरी, मलीर समेत मुल्हिका इलाकों में बादल बरसे। आसमान से बूंदें गिरते ही बिजली चली गई। सुपर हाईवे मवेशी मंडी में भी बादल बरसे। हैदराबाद, ठट्ठा समेत सिंध के दीगर इलाकों में भी बारिश। बिजली बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की बल्दियाती अमले को अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौरियों का इंतजार खत्म, मॉनसून का आगाज हो गया। शहर में मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं चलने से चेहरे खिल उठे। फैसलाबाद, जहलुम, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल और दीगर शहरों में भी बादल बरसने लगे। तेज बारिश के बायस बिजली की सप्लाई मुतासिर। सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर गए। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का वास्ता और इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। निकासी आप के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, एबटाबाद में मूसलाधार बारिश। सड़कों पर पानी जमा। सीवरेज का निजाम भी जवाब दे गया। सवात में बारिश के बाद सड़कों पर कीचड़, शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। उधर मकबूजा कश्मीर में तूफानी बारिशों के बायस दरियाए चनाब में तोगयानी का खदशा। ऊंचे दर्जे के सैलाब की एडवाइजरी जारी। हज खान की और हज कादिराबाद पर कल ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। कोरोना के वार, एक रोज में 15 अफराद का इंतकाल। 1808 नए केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 3.84% रही। पेशावर और एबटाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 9% तक पहुंच गई। बलोचिस्तान में 4.5% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में मुस्बत शरह 6.5% से तजावुज। डेल्टा वायरस रिपोर्ट होने पर मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। वजीर आजम इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर लाहौर आएंगे। वजीर आला पंजाब और अरकान असेंबली से मुलाकातें होंगी। उस्मान बुज़दार सूबे के इंतजामी और सियासी उमूर और तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देंगे। मुल्क में बिजली और गैस की कमी का जिम्मेदार कौन है? शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, ईसीसी के फैसलों के मुताबिक हुकूमत के खिलाफ 20 केसेस बनते हैं। वजीर आजम तो दावा करते थे वो सबके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कौमी सलामती के इजलास में वजीर आजम को होना चाहिए था। पाकिस्तान में हर लम्हा इलेक्शन का हम लम्हा है। जितना जल्दी इलेक्शन हो अच्छा है। अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर गहरी नजर है। इमरान खान कह चुके अमन में हिस्सेदार होंगे, जंग में नहीं। वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, पूरी कोशिश है काबुल में पुरअमन और सबकी राय पर मबनी निजाम हुकूमत के जरिए आगे बढ़ा जाए, लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो भी पाकिस्तान में इसके असरात नहीं आने देंगे। असासाजात केस में खुर्शीद शाह की जमानत की दरखास्त। एक शख्स को 20 माह रखने के बाद भी हतमी रेफरेंस दाखिल नहीं हुआ। बताएं 2 साल में क्या किया? सिंध हाईकोर्ट का डायरेक्टर नैब सक्खर से मुकालमा। कुछ मोहलत दी जाए, दस्तावेजात पेश कर देंगे। डायरेक्टर नैब का जवाब, आप क्या सक्खर से सिर्फ अंडे देने आए हैं? गाड़ी में कुछ फाइलें ही तो रखना थी। इस केस को आज ही सुनकर फैसला करेंगे। जस्टिस अमजद अली सेहतू का मुकालमा। कराची मेट्रो बोर्ड के तहत इम्तिहानात, नवी जमात का साइंस ग्रुप का पर्चा भी आउट। पेपर इम्तिहानी मराकज से पहले सोशल मीडिया पर नजर आया। तलबा हलशुदा पर्चे के रट्टे लगाते रहे। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश आज भी गहमा गहमी उरूज पर रहेगी। शहरियों के मंडियों के चक्कर, रेट्स ज्यादा होने के बायस खरीदार अगले दिन पर टालने लगे। व्यापारियों का अखराजात जायद होने का शिकवा। इंग्लैंड का पहली बार यूरो कप जीतने का ख्वाब अधूरा। इटली ने 53 साल बाद यूरो कप जीत लिया। इंग्लिश टीम को होम ग्राउंड पर पेनल्टी शूट आउट पर 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त हुई।
बरतानवी शाही खानदान और नामवर शख्सियात ने भी ग्राउंड में मैच देखा। मैच हारने पर दिल टूट गया। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का ट्वीट। अतालवी टीम की फतह के बाद इटली भर में अवाम जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा। नोवाक जोकोविच ने मुसलसल तीसरी बार विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। आलमी नंबर 1 सर्बियन स्टार ने इटली के मैथ्यू ब्रेफनी को 3-1 से शिकस्त दी। नोवाक जोकोविच करियर में 20 ग्रैंड स्लैम जीतकर रॉजर फेडरर और राफेल नडाल के हमपल्ला हो गए। इस्तेमाल किया जाएगा और जो हमारी मोबिलिटी है, हमारी जो मूवमेंट है, उसके ऊपर भी कुछ कंट्रोल्स या कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं हम समझते हैं रखने की ज़रूरत है। टूरिज़्म के हवाले से बात करना चाहूँगा। आजकल सीज़न भी है और हमारी बहुत सारी आबादी जो है वो इस दौरान इन छुट्टियों में, गर्मियों में टूरिज़्म मुख्तलिफ मकामात पर जाना चाहती है और जाते भी हैं। इस दौरान हम एक चीज़ कहना चाहेंगे NCOC की तरफ से और वजारत सेहत की तरफ से, और वो ये कि टूरिज़्म के हवाले से हमारी ताकीद होगी कि वो तमाम लोग जो वैक्सीनेटेड हैं वो ही टूरिज़्म पे जा पाएंगे। ख़ुसूसन ये जो ईद की छुट्टियां आएंगी, इस दौरान में इस पाबंदी का इतलाक़ बहुत सख्ती से किया जाएगा। वैक्सीन एक बहुत अहम स्ट्रैटेजी है कोविड से मुकाबले की, मास्क और दीगर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके अलावा। अब मैं कुछ वैक्सीन के बारे में भी आपको बताता चलूँ। एक तो ये कि मुल्क में काफ़ी वैक्सीन मौजूद है और इस किस्म की कोई कमी या मुश्किल की हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि मैं आपको बताता चलूँ गुज़श्ता रोज़ एक दिन पहले 4.5 लाख के करीब वैक्सीन डोजेज़ लगी हैं और 6 मिलियन यानी 60 लाख इजाफी डोजेज़ आइंदा आने वाली हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको इससे वाज़े हो जाना चाहिए कि वैक्सीन की वाफिर मिकदार मौजूद है और इस वैक्सीन का इस्तेमाल करें ताकि हम जो हमारे पास 2 अहम स्ट्रैटेजीज़ हैं इस बीमारी का हल करने के लिए, इसकी रुकावट में, इसको रोकने के लिए, जिसमें पाबंदियां अपनी जगह हैं, रिस्ट्रिक्शंस अपनी जगह हैं, मास्क का इस्तेमाल अपनी जगह है, लेकिन साथ साथ जो वैक्सीन है ये बहुत अहम स्ट्रैटेजी है। सो इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इंशाल्लाह हम इस बीमारी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दूं कि मौजूदा सूरत हाल कुछ ऐसी है जिसमें केसेस में इजाफा हो रहा है और इस इजाफे को रोकने के लिए, वाज़े तौर पर रुकावट डालने के लिए जो हमारी मौजूदा इक़दामात हैं उसकी बेहतर इम्प्लीमेंटेशन, उसकी बेहतर अडॉप्शन, उसका बेहतर इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है। और इनकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाने के लिए हम तमाम इंतज़ामी जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उसका इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। एक बात। दूसरा, टूरिज़्म के हवाले से वैक्सीनेशन लगवा के टूरिज़्म पे ज़रूर जाइए, लेकिन वैक्सीनेशन जो है वो एक मैंडेटरी चीज़ होगी ख़ुसूसन ईद की छुट्टियों में, लेकिन उसका इतलाक़ हम अभी से आपको बताना चाहते हैं। और आखिर में वैक्सीन्स लगवाइए, क्योंकि इसी के ज़रिए हम अपनी पॉपुलेशन को, अपनी आबादी को कोरोना के फैलाव से बचा सकते हैं।